शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहलगाम आतंकी घटने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने हमले के बाद की कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि घटना के बाद से लगातार कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन भारत के पास क्या सबूत है यह अभी तक साफ नहीं किया गया है। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है कि कहां लापरवाही हुई। इस घटना में बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और इस मामले में जब तक कोई ठोस कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इस तरह के आतंकी हमले आगे होते रहेंगे। हम कहते हैं 1000 बड़े फैसले ले लें, आप सहमत हैं? जिम्मेदार कौन है उसको क्यों नहीं सामने आता है? 1000 बड़े फैसले ले लें, वो 26 जान जिसके कारण गई उसका नाम क्यों नहीं पहचान में आता है? क्या उसके नाम को पहचानने की जरूरत नहीं है? वो छिप जाएगा। और हमने 4 बड़े फैसले ले लिए। 4 आदमी इजराइल के पकड़ लिए थे, फिलिस्तीन वालों ने बंधक बना लिया था। और इजराइल ने बार बार कहा, 1 साल पहले की बात है, बार बार कहा कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उन लोगों ने गला काट दिया। 15 लाख लोगों को मार चुके हैं अभी तक, 15 लाख। आज भी गोलीबारी हो रही है गाजा पट्टी में। 4 नागरिकों के लिए आपके 26 चले गए, आपने 4 फैसले ले लिए और फैसले के पीछे जो जिम्मेदार हैं उनको आपने छिपा लिया। ये कहाँ का न्याय है और ये क्यों है? ये सवाल है। और बंधुओं, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते हमको पीड़ा है, हमको चिंता है कि जब कोई पूछता है कि हिंदू हो और गोली मार देता है, तो अब हमको इस बात की चिंता है कि हम अपने हिंदुओं की रक्षा कैसे करें। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया था। वहाँ की जो घटनाएं हो रही हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, वो सब बड़े बड़े हिंदू नेता थे, 10 लोग थे। वो जब हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आप लोग क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि देखिए शंकराचार्य जी, हम आपके पास आए हैं, हमारी समस्या क्या है आप समझ लीजिए। हमने कहा बताओ। उन्होंने कहा हमारी समस्या ये है कि हम हिंदू हैं, इसके सिवा हमारी कोई समस्या नहीं। अगर हम हिंदू ना रहें तो हमको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम हिंदू हैं इसलिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और आप हिंदू धर्माचार्य हैं, हम किसके पास जाएं? हिंदू होने के नाते हमको सताया जा रहा है, इसलिए हम हिंदू धर्माचार्य के पास आए। आज कश्मीर से तो कोई नहीं आया है, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी का अनुभव हो रहा है कि आखिर हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी। अगर कोई ये जानने मात्र से कि ये हिंदू है और उसको गोली मार देगा, इसका मतलब है कि अब हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई न कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी और हर हिंदू को अपनी रक्षा के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। तो इस बारे में भी बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शरबत जिहाद वाले मामले को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो चीज़ मुसलमान के उपयोग योग्य होती है उसे हलाल कहा जाता है। उनके धर्म में 2 शब्द चलते हैं, हलाल और हराम। मुसलमान ने दक्षिण भारत के चेन्नई कोर्ट में एफिडेविट दिया है। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जब तक हम किसी बनी हुई चीज़ में थूक नहीं देते हैं, अपने शरीर का जब तक कोई अंश उसमें मिला नहीं देते हैं, तब तक वह हमारे उपयोग योग्य नहीं होता है। उन्होंने अपने एफिडेविट पर यह कहा है कि ऐसी स्थिति में हम बचपन से सुनते थे कि मुसलमान के यहाँ पानी नहीं पीना है, लेकिन आज एफिडेविट के बाद यह सच साबित हुआ है। हलाल का मतलब है मुसलमानों के लिए उपयोग योग्य। हलाल माने उनके यहाँ 2 शब्द है, एक हलाल एक हराम। हराम माने हमारे उपयोग की चीज नहीं है, हलाल माने हमारे उपयोग की है। और मुसलमानों ने दक्षिण भारत के चेन्नई हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जब तक हम किसी बनी हुई वस्तु में थूक नहीं देते हैं, अपने शरीर का कोई अंश उसमें मिला नहीं देते हैं, तब तक हमारे लिए वो उपयोग योग्य होता ही नहीं। एफिडेविट पर कहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग बचपन से सुनते थे
कि उनके यहाँ पानी मत पीना। हम लोगों के घर में बताया गया था कि भाई उनके यहाँ उठो बैठो, उनका मदद करो, सब करो, लेकिन पानी मत पीना। हमने पूछा अपने घर में कि हमको क्यों रोका जा रहा है, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ नियम है, थूक पिला करके देते हैं। तो हम लोगों ने इसको भरोसा नहीं किया। बाद में हम जब बड़े हुए, हमने कई मुसलमानों से पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे यहाँ होता है, तुम्हारे यहाँ होता है, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन अब तो वहाँ पे वो एफिडेविट पे स्वीकार कर लिया, तो अब क्या कहें हम। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर धर्म बचाना है तो आपको अपने सामने, आंखों के सामने बना के खाना होगा। ये पैकेज्ड जो ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग वस्तुएं या खाने की चीज़ें हैं, ये सब में गड़बड़ी है, ये जान लीजिए। इसीलिए हम अपने शिष्यों को कहते हैं कि देखो 3 नियम ले लो, तिलक, चोटी और घर की रोटी, तो बचे रहो। कुल मिलाकर देखा जाए तो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहलगाम आतंकी घटना के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हमले के बाद की कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।